पर उस फैसले की भी जरा बात करते हैं जिससे इस वक्त थोड़ी सी खामोशी तकरीबन हर रियासत या यूटी के अंदर है। वो है मकामी सतह पर जो बंदिशें इस वक्त हो रही हैं। लेकिन ताजा तरीन केसेस जब सामने आए हैं तो उसके बाद से ही कोविड-19 के जो केसेस हैं वो थोड़ी से कम हुए हैं। थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि पॉजिटिविटी का रेशो यूनियन टेरिटरी में कम होगा। पिछले 24 घंटों में अमवात 5 हुई है, 5000 से नीचे फिगर्स आए हैं और जनवरी में पहली बार आज के वक्त में टेस्टों को बरकरार रखा गया या तादाद हमने 65 से 70 हजार के आसपास पहली बार देखा कि जब टेस्ट दोनों सूबों के अंदर जा रहे थे। यही वजह थी कि 70 हजार के करीब अगर टेस्ट होते थे तो उसका मतलब ये कि सामने जब केसेस आते थे वो भी 6 से 7 हजार होते थे। इनमें बच्चे भी थे, खवातीन थे, बुजुर्ग थे और वो बीमार लोग भी थे जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला थे। ऐसे मरीज थे जो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन इन सब के बीच में इंतजामिया का फैसला इस बार भी जारी रखने का फैसला हुआ और तमाम अजला के अंदर जो हफ्तावार लॉकडाउन है जिसका ऐलान कल 2 बजे से हो चुका है, इस वक्त भी चल रहा है और सुबह 6 बजे तक, रात 9 बजे से भी पहले से ही शुबाना कर्फ्यू नफाज अमल में लाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अब कल सुबह और परसों सुबह तक इसी तरह की सूरत हाल से गुजरना होगा, चूंकि एतवार के पूरे दिन और आज हफ्ते के रोज भी बंदिशें तमाम अजला में रहने वाली हैं। तिजारती सरगर्मियां ठप रहेंगी। खास तौर से जो गैर जरूरी नकलो हरकत थी, मूवमेंट जो थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यही वजह है कि कल सख्ती भी काफी ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बरती गई और जब पीर के सुबह 6 बजे को बंदिशें खुलेंगी तो उसके बाद फिर से हफ्तावार लॉकडाउन के मुतालिक फाइनल फैसला कोई सामने आ सकता है, क्योंकि साथ साथ एलजी खुद मीटिंग की सदारत करते हैं और वो मीटिंग जब होती है तो उसको हम कोविड टास्क फोर्स मीटिंग कहते हैं, जो इससे पहले हमने आपको खबर बताई। अच्छा जी, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो बात इसमें आ रही है कि जनाब लॉकडाउन तो ठीक है जी, सरकार प्रोटोकॉल और 10 तरह की चीजों को फीडबैक देकर ये कर रही है, लेकिन ये दो अलग अलग तरीके से चल रहा है। कश्मीर सूबे के अंदर रेस्ट्रिक्शंस को एनफोर्स करवाया जाता है और जम्मू के अंदर ट्रेडर्स कम्युनिटी की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मकामी जो अफसर हैं वो इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये कितना अच्छा होता कि चीफ सेक्रेटरी साहब की जो सरबराही वाली कमेटी है उसी में यह फैसला होता कि क्या जुम्मे के रोज आपने बंदिशें लगानी है या नहीं लगानी है, क्योंकि इससे अब कंफ्यूजन बढ़ रहा है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। जम्मू और श्रीनगर के अंदर अफवाहों का बाजार भी इससे गर्म होता है, लेकिन लगातार हम इस बात को मान रहे हैं कि इंतजामिया जब फैसला लेती है तरह तरह की चीजों को देखती है। लेकिन जम्मू के अंदर अगर ट्रेडर्स की कॉल पर खोला जा सकता है तो कश्मीर के अंदर जबरी बंद क्यों होता है? ये सवाल पूछा जा रहा है चैम्बर की तरफ से, ये सवाल पूछा जा रहा है ट्रेडर्स की तरफ से, ये सवाल सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। जब हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि श्रीनगर के अंदर ऐलान होता है, अनाउंसमेंट्स की जाती है और लगभग 2 बजे के बाद 2:30 बजे के आसपास एंटायर आपकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शटल डाउन होती है और किसी तरीके का कोई काम आपको सिर्फ श्रीनगर के अंदर नहीं बल्कि एंटायर 10 के 10 जिलों के अंदर नहीं देखने को मिले। उसके मुकाबले में जब आप जम्मू चलते हैं तो जम्मू के अंदर आपका मामूल की जिंदगी कल चलती रही, लेकिन आज वहां पर रेस्ट्रिक्शन जरूर सुबह से देखने को मिली है और ये रेस्ट्रिक्शन उसी तरीके से है जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि फ्राइडे के अंदर कंफ्यूजन था लेकिन सैटरडे संडे वहां पर लॉकडाउन रहा। लेट अस होप सो कि ये परेशानियां जो है वो ना रहे, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर इसमें जो है वो यही है कि कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन कोविड